नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। See, I was being a banker in HDFC, brother. I used to handle LAP and bill and HL as an RM. बताने की जरूरत नहीं है। आई नो वे आर यू कमिंग फ्रॉम, सो वो बात करके ही समझ में आ जाता है। यू बीइंग इन दी सेम सिचुएशन एंड यू नो कि आपसे भी कोई ये चीज पूछता उस टाइम पे तो आप भी यही बोलते। मैं बता देता सरकार। I was being a VP in contact center many times. I used to handle at the same time 3 to 4 BPOs. और कभी भी कोई पूछे, I have no worries to inform. Agency owner, I am their client, man. वो मेरे हाथ जोड़ेगा, मेरे आगे आगे नी डाउन होएगा. He needs the outsourcing from the bank. He need to serve his employees' salary. He need to serve his livelihood, right? मुझे बताने में क्या समस्या है? You been in this situation. You have the experience. You know a lot of things. I should say इस इंडस्ट्री के बारे में आपको सारी चीजें पता है। I must say one thing. You are a person with a positive approach. अभी तक आपने सारी बात बताई, सारी प्रॉब्लम्स बताई, बट आपने ऐसे नहीं बताई जैसे बहुत सारे होते हैं बताते हुए कि मतलब मैं तो खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। So you have a positive approach and I'm sure you would do well. दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। अरकम हुसैन से बात हो रही है। अरमान बात करो, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से पेमेंट करवा दिया एसबीआई क्रेडिट कार्ड से? नहीं, आज हो जाएगी 6 महीने बाद। 6 महीने बाद? क्यों सर, 6 महीने बाद क्यों करोगे? मीठी गरीबी आई है मुझे। क्या आया है? मीठी गरीबी। गरीबी आया है? मीठी गरीबी आई है, मीठी गरीबी। मीठा समझते हो? अच्छा, हाँ, तो वही गरीबी आया है। यस, मिठास वाली गरीबी आई है। अच्छा, एंड इंटेंशन प्रॉब्लम। Yes, you are right. You got it, man. RTP में डिस्पोज कर दो, ठीक है? क्या चीज में? RTP, refuse to pay because of genuine financial condition. हाँ, You get it? genuine financial condition. Yes. और कोई सहायता करो? मुझे तो अलाउ, पेमेंट के अलावा अलाउ नहीं है। RTP डालो, मुझे अलाउ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कॉल बैक डाल दो, फॉलो अप डाल दो, हंगअप डाल दो, स्विच ऑफ डाल दो, रिंगिंग डाल दो, सर बिजी डाल दो। हैंगअप डालूंगा तो रिकॉर्डेबल पे बात हो रही है ना? अरे वैसे भी तो आप रॉन्ग डिस्पोजिशन कर रहे हो। कस्टमर तो RTP बोल रहा है, आप डाल रहे हो कॉल बैक। मैंने तो नहीं बोला कॉल बैक। नहीं, मैंने तो, हाँ, तो मैं आप ही तो बोला ना, RTP डालो, कॉल बैक डालो, हैंगअप डाल दो, बात हो रही है ना? वो तो आपने जब बोला ना मुझे कि मैं RTP तो नहीं डालूंगा, उसके बाद में मैंने आपको अल्टरनेटिवली बोला है। अल्टरनेटिवली आप कॉल बैक से लेके हंगअप, स्विच ऑफ कुछ भी डालो, आपकी मर्जी। आप एक नहीं, आपको ही पता होगा, रिकॉर्डेबल पे बात हुई थी, रिकॉर्ड हो गई तो हैंगअप। अरे मेरी जान, एक बात बता, ए मूर्ख आदमी, अपनी छवि सुधार। मैंने तुझे ये बोला है RTP डाल, ठीक है? ओके, कॉल पे डिस्पोजिशन किसके अकॉर्डिंग होगा? कॉलर के अकॉर्डिंग या कस्टमर के अकॉर्डिंग? कस्टमर के अकॉर्डिंग। तो मैंने तो RTP बोला ना, RTP डालना मेरे भाई, राइट डिस्पोजिशन तो वही होगा ना। सर RTP क्यों डालूं? हाँ, यही बात है ना। अगर आप RTP नहीं डाल सकते, इट इज ऑल अप टू यू। आप रॉन्ग डिस्पोज कर दो कॉल को, क्या समस्या है? क्वालिटी वाला तो फेटल आपको ही देगा ना, मुझे थोड़ी देगा। क्योंकि क्वालिटी वाले को पता है कि आपने खुद के साइड से RTP बोले हो डालने के लिए। हाँ, तो डालो। जब आपके एक रोडिंग चला जाएगा तो ये तो बंद ही जाएगा, बैंक तो ऐसा मत बोलो ना फिर, मेरे अकॉर्डिंग आप कस्टमर के अकॉर्डिंग डिस्पोज करोगे कॉल को। फिर ऐसा बोलो, हम तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे डिस्पोज कॉल को। हमें तो कस्टमर को परेशान करना है बार बार कॉल बैक में डिस्पोज करके, और डायलर मुझे बार बार कॉल हिट करेगा। ऐसा बोलो ना, दिल ठोक के, छाती ठोक के बोलो, सच बोलो। हाँ, मैं सच, जब आपको पता है तो मुझे सच या झूठ बोलने का क्या फायदा? अरे तो फिर कॉल पे बैठे ही क्यों यार? घर चले जाओ ना, लीव फॉर द डे। लाइन पे रहो, मैं अपने सीनियर से बात नहीं, वहाँ पकड़ा गया। अपना कॉल तेरे पे हैंडल नहीं हो रहा है यार, कैसे तू कॉलिंग करेगा फ्यूचर में जाके? हाँ, तो फिर अपना कॉल तू हैंडल नहीं कर पा रहा ना मेरे भाई।
क्योंकि मुझे सीनियर कब तक आएगा? सीनियर तेरे कॉल लेने कब तक आएगा? सीनियर तेरे डेस्क पे आके सीनियर तेरे डेस्क पे कब तक आएगा तेरा कॉल लेने? कब तक वो तेरा हेडसेट उतार के पहनेगा? कब तक तेरे कस्टमर को कन्विंस करेगा? तू कब सीखेगा? कल को तेरे को क्लाइंट आके पूछने लगा SBI का, हाँ, कल को क्लाइंट आके तेरे को पूछने लगा बिजनेस रिव्यू में। हेलो, हाँ रहे हो आपकी हुसैन जी। बाबूजी, आपके ये जो टेलीकॉलर थे पहले वाले, आपके जो टेलीकॉलर थे पहले वाले, इनको होल्ड प्रोसीजर नहीं सिखाया आप लोगों ने, आपके ट्रेनर ने या TL ने? ये कस्टमर का यदि कॉल किसी, सारे ही अनपढ़ गवार है यार। अगर ये गधी की गांठ, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका ये जो पहला टेलीकॉलर है किसी और एजेंट को हैंड ओवर करता है, अपने हेडसेट उतार के देता है, तो इनको होल्ड प्रोसीजर नहीं सिखाया गया? ये ऐसा नहीं बोल सकते कस्टमर को, सर मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, आप कृपया होल्ड पे बने रहिए। हाँ, ट्रांसफर का कंसेंट ही नहीं लेना है इनको कस्टमर से, होल्ड प्रोसीजर ही नहीं फॉलो करना है इनको, बस हेडसेट उतारा और ले, हेडसेट उतारा और ले, मेरा कॉल ले, बस। बोला तो है कि बात कर लो उसी ने। नहीं बोला है, मैंने तो उसको कंसेंट दिया ही नहीं, मैं तो उससे ही बात कर रहा था। मैं तो उसको बोल रहा था भाई तेरा कॉल है, तुझे हिट हुआ है तो तू अपना कॉल खुद झेल, दूसरों को क्यों दे रहा है? उसने जबरदस्ती कॉल उठा के हेडसेट उतार के आपको दे दिया, क्योंकि वो कॉल लेना नहीं चाहता, वो कॉल लेना नहीं चाहता, वो आलस में बैठा है कॉल सेंटर में, वो आलसी हो गया है, उसको लॉग आउट मार के घर जाना है, उसको लॉग आउट मार के घर जाना है। अभी क्या है, वो आपका टॉक टाइम बढ़ाएगा, ये कॉल पे आपको बिठा के अपने डायलर पे टॉक टाइम बढ़ेगा आधा घंटा, आधे घंटे में लॉग आउट हो जाएगा, घर चला जाएगा। समझ रहे हो? वो तो आराम से बैठा है ना चेयर पे हेडसेट उतार के। समस्या किसको हो रही है? आपको हो रही है। आपने भी कॉल ट्रांसफर कर दिया क्या मैडम? सर मेरी बात तो सुन लो एक मिनट। आपने अभी एक्सलाइट में क्या दबाया, मुझे इसका जवाब दो। एक्सलाइट पे कॉल ले रहे हो ना? एक्सलाइट पे ले रहे हो ना आप कॉल? आप कहना क्या चाह रहे हो मुझे ये तो? अरे एक्सलाइट पे कॉल ले रहे हो ना आप? नहीं मैंने नहीं लिया है, मैंने इससे कॉल लिया, आपको पता है? एक्सलाइट पे कॉल लिया आपने, बिल्कुल एक्सलाइट पे कॉल लिया है। ठीक है, तो आपको ये पता है ना, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अरे मैडम जी एक बात बताओ, जब आपको मालूम है कस्टमर को सारी जानकारी है तो यू शुड बिहेव लाइक ए पोलाइट वे। आप कॉल हैंड ओवर कर दे रहे हो, किसी को भी हेडसेट उतार के फेंक रहे हो, कस्टमर की इज्जत ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग। किस तरीके से रिकवरी करोगे यार आप लोग? हाँ सर अगर सबसे बड़ी बात तो आपने ये बोल दी, आप कह रहे हो मेरे को हर चीज की जानकारी है, तो मुझे बताओगे रिकवरी होती क्या है? रिकवरी होती है मैडम, रिकवरी का काम ये होता है कि आपका काम केवल इतना है कि आपने कस्टमर को रिमाइंड करना है एंड उसको सर्कमस्टेंसेस एंड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस आपको बता देने, दैट्स इट, आपका काम हो गया। अगर आप अपना टारगेट, कलेक्शन डिपार्टमेंट रिकवरी फिकवरी कुछ भी नहीं होता है, इट इज ऑल बैंकर या थर्ड पार्टी। बैंकर होता है या थर्ड पार्टी होता है? आपको डिफरेंट पता होना चाहिए कलेक्शन डिपार्टमेंट। मैडम जी मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं आपको बता तो रहा हूँ, जानकारी दे रहे हैं, मैं भी तो आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ। मैं आपको वही क्वेश्चन का रिप्लाई दे रहा हूँ मैडम। कलेक्शन डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं होता है। आपके कॉल सेंटर में से आज SBI का प्रोसेस हट जाएगा, क्या करोगे डिपार्टमेंट का? है घर बिठा देंगे आपको डिपार्टमेंट? अरे सिर्फ थर्ड पार्टी होता है या तो बैंकर होता है, दैट्स इट। ये तो खाली शब्द बोलने वाले अपने अपने बना लिए लोगों ने, कलेक्शन डिपार्टमेंट रिकवरी डिपार्टमेंट, कुछ नहीं होता डिपार्टमेंट। आपस में तुम लोग पूरा दिन कुत्ते की तरह चिल्ला रहे होते हो कॉल सेंटर में बैठ के। डिपार्टमेंट ऐसा काम करता है? क्या बातें कर रही है मैडम? चलो RTP में डिस्पोज करो ये केस को और आगे जाओ, दूसरा कॉल लो। चलो RTP होती क्या है? RTP होती है रिफ्यूज टू पे, मतलब मैं पेमेंट करने से मना कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं डिस्पोज कर देती हूँ, बट मैं सीनियर से बात कर रही हूँ, बात कर लो आप। नहीं मेरा मन नहीं है, मेरा टाइम नहीं है अभी। 2 एजेंट से बात कर लिया ना मैंने, 2 एजेंट से बात कर लिया, दैट इज इनफ। अगर आप लोगों को अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही है, मुझे अभी बैंकर से बात करवाओ, मेरी बैंकर से बात करवाओ। बैंकर से नहीं बात करा रहे हो आप, करवा रहे हो थर्ड पार्टी एजेंट से बात करवा रहे हो। नहीं देखो, अगर बैंकर, सुनो बैंकर से यदि बात कराओगे तो मेरे को SBI की ईमेल ID चाहिए रहेगी। SBI की ईमेल ID प्रॉपर दूंगी मैं। प्रॉपर जो बैंकर होगा उसके नाम की चाहिए लगेगी मुझे ईमेल ID, और मैं ऑन कॉल चेक करूंगा वेबसाइट पे। बिल्कुल ऑन कॉल में वेबसाइट पे चेक करूंगा। करवाओ उसको। हाँ उसको बोलना, बैंकर से बात कराऊंगी। राइट ईमेल ID भी दूंगी। ईमेल ID भी देना, उसके नाम की ईमेल ID होनी चाहिए। मैं आपको ईमेल ID लाइन पे ही दूंगी, बिल्कुल भी बात कराऊंगी, बट कराओ करना पड़ेगा।
बात। बताओ। हाँ हाँ, मैं बात करूंगा, करवाओ, बैंकर से बात करवाओ, करवाओ, बैंकर से बात करवाओ। हेलो, हेलो, कौन बात कर रहे हो भैया? मिस्टर हुसैन, आप कौन बात कर रहे हैं? आपका नाम बताइए। मुनीश बात कर रहा हूँ मैं। मनीष? हाँ जी, मुनीश कुमार। मनीष कुमार? मिस्टर यस यू डू। आप कौन है सर? आप बैंकर हैं या थर्ड पार्टी कौन है आप? आई एम SBI कार्ड। SBI कार्ड हो आई आप? एम मैनेजर फ्रॉम SBI कार्ड। SBI कार्ड के मैनेजर हैं आप? ओके हाँ जी। सर, आप मुझे अपना ईमेल आईडी कंफर्म करा सकते हैं आपके नाम आप पे? लिखिए, नोट करिए, मुनीश। आप तो आप बैंकर है, राइट? राइट। आपको सर मुझे एक बात बताइए, हाँ ये आपके जो प्रीवियसली जो एग्जीक्यूटिव से, एजेंट से मेरी बात हो रही है टेलीकॉलर से, आप हाँ तो जी। बैंकर हैं, आपके पास तो एलोकेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी थर्ड पार्टी एजेंसी में आपने मेरा केस एलोकेट किया है? अनफॉर्चुनेटली दैट इज समथिंग विच इज नॉट टू बी डिस्क्लोज। आप मेरे को Why? बताएं आपका क्या कंसर्न है। वाई नॉट टू बी डिस्क्लोज सर? पॉलिसी, दिस इज एज पर द पॉलिसी। पॉलिसी फॉर व्हाट? RBI पॉलिसी और SBI पॉलिसी? दिस इज SBI पॉलिसी। SBI policy. RBI has nothing to do with this. RBI has nothing to do with this. Yes, Are you sure you're telling this on recorded line? absolutely. Mr. Manish Kumar. एजेंसी से आपको Mr. Manish Kumar, once again I am telling you, are you in your usual constant mind? आप बोल रहे हो RBI का कोई लेना देना नहीं है SBI की पॉलिसी से। मिस्टर हुसैन, आपसे मैं भी कुछ पूछ रहा हूँ। आप सर, RBI is a regulatory body for every bank, NBFC and payment convenience, everything in India. हुसैन, And आप बोल रहे हो उसका कोई लेना देना नहीं है? आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। आप मुझे ये Sorry to hear that from a banker. अब मुझे डाउट हो रहा है कि आप बैंकर भी हो या नहीं, या सिर्फ आप अपने एजेंसी के क्लाइंट का ईमेल आईडी बता रहे हो कॉल पे। फील लाइक मिस्टर हुसैन। नहीं, वट एवर यू फील लाइक नहीं, वट एवर यू फील लाइक नहीं। बैंकर ये बोल रहा है कॉल पे कि RBI का कोई लेना देना नहीं है बैंकिंग सिस्टम से। आपने मेरे से पूछा आपकी आईडी, मैंने आपको बताया। सर एक बात बताऊं मैं आपको मैं एक बात बताऊं, सुनिए। हाँ जी, बताएं। ये कंसर्न नहीं होता है। अगर आपके टेलीकॉलर मुझे कॉल कर रहे हैं, अगर वो मुझे कॉल करके कोई भी डिटेल अगर मेरे से मांग रहे हैं फॉर माई कार्ड कलेक्शन एक्टिविटी, देन इट इज फॉर श्योर कि SBI ने मेरा डेटा उनको फॉरवर्ड किया है थर्ड पार्टी एजेंसीज कॉल सेंटर में फॉर कलेक्शन एक्टिविटी, राइट? एंड इट इज माई डेटा, इट इज माई इन्फॉर्मेशन, मेरी जानकारी है। अगर SBI किसी थर्ड पार्टी को भेज रहा है तो मेरा पूरा पूरा अधिकार है 100% कि मैं जानूं बैंकर से, बताओ कौन सा एजेंसी में एलोकेटेड है केस। एंड आप बोल रहे हो इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी। आपको RBI रेगुलेटरी का पॉलिसी पता है क्या है सर? RBI ये बोलता है कि बैंक अगर कहीं भी थर्ड पार्टी में डेटा एलोकेट कर रहा है तो वो कस्टमर को मैसेज पे, ईमेल पे विद एड्रेस, कंसर्न पर्सन नेम, नंबर एंड एजेंसी नाम सारा चीजें बताएगा। सेम गोज विद ओवर द फोन ऑन कॉल। और आप मुझे बोल रहे हो इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी। आर यू श्योर? वंस अगेन आप या तो आप बोल लीजिए या आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बोलने आप एहसान नहीं कर रहे हो सर, आप कॉल पे आके एहसान नहीं कर रहे हो, बोला नहीं, आप गलत बात कर रहे हो मेरे ऊपर। मैं आपको सिंपल एक चीज पूछ रहा हूँ कि आपका कंसर्न और चैलेंज क्या है? मेरा कंसर्न और चैलेंज ये है कि आई एम हैविंग ए, मेरा आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट का मुझे थ्रेट है कि मेरा आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट हो सकता है, मेरा डेटा चोरी हो सकता है। और SBI ने अगर मेरा डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर किया किसी थर्ड पार्टी एजेंसी में, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द एजेंसी नेम? एजेंसी में तो ऑथराइज एजेंसी SBI की, राइट? रिकवरी कलेक्शन ही होता है, वहाँ पे कोई इलीगल काम तो नहीं होता है। तो आपको बताने में तो एजेंसी का नाम समस्या नहीं होनी चाहिए ना सर। अनफॉर्चुनेटली आप तो ओवरलैप कर रहे हो सर कस्टमर को। इट कुड बी ए 2-वे कन्वर्सेशन, राइट? मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको बहुत पोलाइटली पूछ रहा हूँ सर। हो सकता है मैंने आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिया कुछ आपको, ऐसा आपको अमूमन कोई कस्टमर पूछता नहीं होगा इसलिए आपको बुरी लग रही है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिलते रहते हैं मिस्टर हुसैन। मिलते नहीं रहते सर, जब तो आप रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। अगर मिलते होते तो आप बता देते एजेंसी का नाम। आपको पहली बार मिला है कोई? नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। ना 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 ना, ये गलत है, अगर ये गलत है दोस्त। हो सकता है मिस्टर हुसैन, बैंकर को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए एजेंसी का नाम बताने को, बिकॉज बैंकर हैज नथिंग टू डू विद एनी थर्ड पार्टी एजेंसी। एजेंसी आती रहेगी, केस दूसरी कॉल सेंटर एजेंसीज में आउटसोर्सिंग होता रहेगा। बैंकर को तो सैलरी SBI से मिलेगी, एजेंसी से थोड़ी ना मिलेगी।
आपको उससे क्या करना है? आप अरे क्या करना है? आप मेरा SBI मेरा डेटा फॉरवर्ड कर रहा है ऐसी थर्ड पार्टी टुच्ची एजेंसीज में, यहाँ के एग्जीक्यूटिव को टेलीकॉलर को बात करने की तमीज नहीं है। दे डोंट नो व्हाट इज DRA, दे डोंट नो व्हाट इज RBI रेगुलेटरी फॉर कलेक्शन एक्टिविटी। मेरा अधिकार है पूरा जानने का, मुझे बताओ। यू नो एवरीथिंग। मैं आपकी ईमेल आईडी को ना, सुनो मेरी बात, ये जो आपकी ईमेल आईडी है ना, सुनो मेरी बात, जो आपने ईमेल आईडी जो बताई है ना अपनी, ये ईमेल आईडी को मैं CC में रखूंगा एंड SBI की ईमेल आईडी को रखूंगा 2 में एंड CC में रखूंगा RBI CRPC की ईमेल आईडी को, एंड मैं पूछूंगा कि ये मिस्टर मुनीश कुमार SBI में एज ए बैंकर वर्क कर रहे हैं, मेरा डेटा एलोकेट किया है थर्ड पार्टी एजेंसी में। मैं इनको पूछ पूछ के थक गया, लेकिन ही इज कॉन्स्टेंटली डिनाइंग एंड डिफेंडिंग थर्ड पार्टी एजेंसी। वाई? क्योंकि वो बताना अलाउड नहीं। अरे भाई कैसे बोल रहे हो आप? अलाउड नहीं है। RBI रेगुलेटरी आपका बैंक खुद भेजता है कस्टमर की ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेज पे। क्या बात कर रहे हो सर? RBI और भी बहुत सारी चीजें बोलता है। RBI की कोई गाइडलाइन कस्टमर के लिए नहीं है। इट इज ऑल फॉर बैंक एंड NBFCs। अरे सर बता दो कौन सी गाइडलाइन है, बताओ। आपने ये आपने जो बात बोली है ना, ये आपने बिल्कुल अलग बात बोल दी, क्योंकि बिल्कुल RBI की गाइडलाइंस कस्टमर के लिए भी होती है। बताओ क्या है, बताओ मुझे क्या है, बताओ। अगर आप आज की तारीख में पेमेंट ओवरड्यू कर रहे हैं, मैं RBI का सर्कुलर खोल के बैठा हूँ, लेटेस्ट सर्कुलर, RBI का लेटेस्ट सर्कुलर खोल के बैठा हूँ मैं मालिक, मैं आपको बता देता हूँ। RBI का लेटेस्ट सर्कुलर खोल के बैठा हूँ, सुनो मैं आपको बता देता हूँ कस्टमर के लिए क्या गाइडलाइन है। सुनो, RBI की टर्मिनोलॉजी है, RBI की टर्मिनोलॉजी है सेटलमेंट करना। अगर कस्टमर को कोई समस्या हो रही है ना सर, कस्टमर को कोई भी समस्या यदि हो रही है, हाँ देखो आप ओवरलैप करते हो यार, आप कस्टमर को बोलने नहीं देते, क्योंकि कस्टमर आपके पेमेंट के चंगुल में आ नहीं रहे ना। आप ही ने तो बोला ना सर, अभी आपने तो बोला, ये आपने गलत बात बोल दी। RBI की गाइडलाइन नहीं होती, RBI की गाइडलाइन होती है कस्टमर के लिए। मैं उसी का काउंटर दे रहा हूँ आपको। आपको जैसे रीड करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको रीड की बात नहीं है, मैं आपको कस्टमर के लिए बता रहा हूँ क्या है RBI की तरफ से रेगुलेटरी। RBI की तरफ से ये गाइडलाइन है फॉर कस्टमर। मैं आपको बता देता हूँ, कस्टमर के लिए ये गाइडलाइन है RBI की तरफ से, ठीक है भैया। अगर कस्टमर कोई भी अनसेक्योर्ड प्रोडक्ट लिया है कोई भी बैंक से, विच इज रेगुलेटेड बाय RBI, बैंक और NBFC व्हाटएवर, एंड व्हाटएवर XYZ प्रोडक्ट इज, क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन, अगर ड्यू टू जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन कस्टमर रीपे नहीं कर पा रहा है, तो ही और शी कैन गो फॉर सेटलमेंट। इट इज RBI टर्मिनोलॉजी फॉर कस्टमर। और वही मैंने आपकी बैंक को ईमेल पे भी बताया, वही आपके टेलीकॉलर्स को भी बताया कि मेरा जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन है, अभी मैं 2-3 महीना पे नहीं कर पाऊंगा, मैं सेटलमेंट करवाऊंगा, दैट्स इट। बताओ क्या गलत बोला मैंने? पहले आप बोल लीजिए। मैंने तो बोल लिया ना, जब आप फिनिश हो जाए। मैंने तो बोल लिया, बात करूंगा, लेकिन आप एजेंसी का नाम नहीं बोल पाए। दैट इज वेरी सैड टू हियर। आई कैन ओनली से कि आप इसको जैसे भी लेना चाहे आप ले नहीं, क्योंकि क्या होता है ना भैया, डेटा मिसयूज होता है यहाँ पे इंडिया में ना, डेटा मिसयूज होता है ऐसे कॉल सेंटर्स में ना। मुझे अब फिर डेटा ना डार्क वेब पे बिकता है, अनएथिकल वेबसाइट्स पे बिकता है, राइट। आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं तो अभी भी आपकी रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने दिया नहीं, मैं इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली पूछ रहा हूँ बार बार, व्हाट इज द एजेंसी नेम। अगर आप कस्टमर का डेटा सिक्योर नहीं रख सकते, बीइंग ए बैंक, आप बैंक होके कस्टमर का डेटा सिक्योर नहीं कर सकते। कोई भी कॉल सेंटर में आप आउटसोर्स कर रहे हो कस्टमर का डेटा इन्फॉर्मेशन, आपको पता है उसके लिए कितना लीगली थ्रेट है कस्टमर के लिए। उसका डेटा मिसयूज होगा कॉल सेंटर में, हाँ, कौन जिम्मेदारी लेगा? ये रिकवरी कलेक्शन वाले पता है क्या क्या डेटा मिसयूज करते हैं, आपको पता है आपको? कस्टमर के रिलेटिव में रेफरेंस में कॉल करके 10 गालियां देते हैं, हाँ? कस्टमर के इमेज को डिफेम करते हैं, हर तरीके से कस्टमर का डेटा मिसयूज करके लोग परेशान करते हैं। और कस्टमर जब अपना अधिकार रखता है, बोलता है कि एजेंसी का नाम बताओ, तो बैंक पीछे कर लेता है अपने पैरों को। नहीं, एजेंसी का नाम नहीं बताएंगे सर, क्योंकि एजेंसी का नाम बता देंगे ना भाई, तो एजेंसी की जितने भी ये अनएथिकल हरकत है ना, इसके अगेंस्ट हो जाएगी FIR और पिटीशन भी लग जाएगी। फिर आना पड़ेगा को RBI के पास और कंज्यूमर फोरम में, और वहां पे घुटने टेकने पड़ेंगे कि ऐसी ऑथराइज एजेंसी में मैंने आउटसोर्सिंग किया ही क्यों। इसीलिए आप लोग नहीं बताते हो। बाकी मुझे तो एक कॉल को एस्केलेट करना ही है, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसलिए मैंने बैंकर से बात करता हूँ तो ईमेल आईडी पूछ लेता हूँ एंड अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे वेरीफाई भी कर लेता हूँ दैट ईमेल इज लेजिटिमेट। वो तो आपने कर लिया होगा। हाँ कर लिया, मैंने कर लिया, बिल्कुल कर लिया। मनीष कुमार .com, इट इज लेजिटिमेट ईमेल आईडी, और मैं इस पे एस्केलेट करके पूछूंगा फॉर श्योर व्हाई मिस्टर मनीष कुमार इज नॉट डिस्क्लोजिंग द एजेंसी नेम। ऐसा क्या काला धंधा चल रहा है कॉल सेंटर में?
अच्छा कोई बात नहीं। ऐसे 20, 25, 30 बिल्कुल, ऐसे 20, 25, 30, 40 सीटर के कॉल सेंटर में ऐसा क्या काला धंधा कर रहे हैं SBI वाले आउटसोर्सिंग करके? सोचना है मिस्टर हुसैन, आपको जो सोचना है बिल्कुल सोच सकते हैं। सोच नहीं रहा हूँ भैया मैं। कॉल का इट इज नॉट अबाउट सोचना, इट इज अबाउट वेरी वर्स्ट, इट इज अबाउट वेरी वर्स्ट ओवर द फोन कि बैंकर डिनाई कर रहा है, समझ रहे हो? थर्ड पार्टी टेलीकॉलर का तो समझ में आता है, वो लोग तो सेम एजेंसी में काम करते हैं, उनको टीएल भी है, एजेंसी ओनर भी उनके सर पे है, राइट? उनका डर समझ में आता है, बट बैंकर, चलो कोई बात नहीं, मैं तो एस्केलेट करूंगा इसको। बताइए Put this phone down? You don't have to tell me. You are not no one to control my phone. You have to listen to the other party as well. I am listening to you, but you are not answering my question, right? आप तो बोल ही रहे, आप सामने वाले। You are running from my questions. I am not running away. आपने Yes. वो क्वेश्चन एक बार पूछे या आप मेरे से 10 बार पूछे, उसका जवाब वही होगा। हाँ कोई बात नहीं, आपने जवाब दे दिया ना, इसलिए मैंने बार बार पूछा। कभी कभी क्या होता है ना, एक्टिव लिसनिंग नहीं होता ना किसी किसी का कॉल पे। आई हैव बेटर एक्टिव लिसनिंग। हाँ इसीलिए मैंने बार बार पूछा, उसको भी वेरीफाई करो ताकि कल को SBI वाले ये ना बोले एस्केलेशन के बाद कि अरे मनीष कुमार जी को सुनाई में थोड़ा दिक्कत देता है सुनने में। नहीं, वो आपको मैं अब एज अ कस्टमर यू हैव ऑल द राइट टू से व्हाटएवर यू फील लाइक। It is not feel like. I am practicing my right. I know RBI regulatory. I am practicing my right. That's it. It is not about feeling right or wrong or bad or good. That you have all the rights to say. You cannot exercise your rights and you can say whatever you feel like. No, it is not feel like. I am practicing my right. I have never asked you anything out of the box. मैंने ये थोड़ी ना पूछा है मनीष कुमार जी का Instagram ID क्या है, Facebook क्या है, ये थोड़ी ना पूछा है। अरे मिस्टर हुसैन, ये थोड़ी ना पूछा मैंने मनीष जी ने लंच में क्या खाया था कैफेटेरिया में जाके। इससे क्या मतलब है? हाँ तो ये आउट ऑफ द बॉक्स होता है। आपको कॉल एग्जैक्टली तो आपको कॉल किस पर्पज के लिए किया है, आपने कॉल ट्रांसफर हुई है, वो बात हो रही है, वो किस पर्पज के लिए हो रही है, उसके लिए। इट इज नॉट अबाउट पर्पज। पर्पज इज अ सेकेंड थिंग, फर्स्ट इज डिस्क्लोजिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग योरसेल्फ दैट यू आर फ्रॉम अ बैंक। Mr. Hussain, purpose is the main thing. Why? Purpose is the main thing for you. Purpose is the main thing for you. अगर कस्टमर बात करेगा तो कस्टमर पहले कॉल पे अपनी जो सामने वाला है उसकी आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करेगा। जो है जब वो बिजनेस रन करता है या एक्सरसाइज करता है कलेक्शन कॉल्स के लिए, वो आंख बंद करके नहीं करता। आई एम श्योर आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होंगी। व्हेन यू नो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स व्हाट हैपेंस एंड व्हाट आर द एक्सरसाइजेस एंड व्हाट आर द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आपको ये भी चीज समझ में आती होगी कि बहुत सारी चीजें होती है जब बैंक करता है, वो बहुत सारी चीजें देख के करता है। और जहां तक सवाल रहा कलेक्शन कॉल के लिए, कलेक्शन कॉल इनिशिएटिव तब होती है जब आपका ओवरड्यू होता है। बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। अभी टाइम पे आपका ओवरड्यू चल रहा है, दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग दैट कॉल। आई कैन सी दैट यू हैव रिटन वन पर्टिकुलर मेल, लेट मी जस्ट ओपन इट। लेकिन मेरा ये एक रिमार्क आप मार्क डाउन कीजिएगा, until and unless आपके थर्ड पार्टी एजेंसीज एंड टेलीकॉलर, if they are calling me constantly or consecutively, if they are not disclosing their agency name, so please take off my data from these agency and ask them to never call me. You can call me. Agreed. You can call me. Being a banker, you have your email ID and your ID card. You can disclose me over the phone. I'll feel free to answer you. इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ, No third party telecaller will be entertained. आप मुझे अगर बात करने के लिए आपके पास टाइम फ्री है, आप बात राइट, मेरे पास तो पूरा टाइम फ्री है सर। राइट, बिल्कुल। आई होप आपका लॉग आउट नहीं होने वाला हो। सर यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। नो इट इज वरीड अबाउट बिकॉज यू जस्ट सेड राइट, आपके पास टाइम है, मेरे पास है, मैं आई एम वरीड अबाउट योर टाइमिंग। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर दूं। नो डोंट बी वरीड अबाउट इट। आवर प्रायोरिटी इज टू हैंडल द कस्टमर्स एंड हेल्प देम आउट। आपकी एक मैं मेल देख रहा हूँ विच यू हैव रिटन इन द मंथ ऑफ नवंबर। इज दैट द सेम मेल यू आर टॉकिंग अबाउट वेयर इन यू हैव मेंशन कि आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, यू आर लुकिंग फॉर अ सेटलमेंट? Yeah, I do email weekly to SBI Bank regarding the outstanding. Okay. तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? Being a genuine customer is I am liable to SBI Bank, right? So instead of call, I believe over the email, you know. कॉल की जगह मैं ईमेल पे बिलीव करता हूँ एंड इन हाउस टीम को मैं ईमेल पे रिप्लाई देके वीकली उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप कॉल भी करेंगे that is also updated on the system. No, call is not reachable. वो भी updated. Email is easier to do. It's only a thought.
थर्ड, अरे भाई मेरे पास कॉल लॉग पड़ा है यार आपका। हमारे पास भी रहता है ना, आपके कॉल लो, अगर आपके इनबाउंड नंबर पे कॉल करूंगा ना, अगर आपके इनबाउंड नंबर पे कॉल करूंगा ना मैं, तो 30 मिनट तो IVR चलता है मालिक। सर वो IVR के लिए देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स व्हिच कॉल्स अप एट द सेम टाइम, और वो चीजें रहती हैं। तो वो आपका मैन पावर है ना, आप देखो ना, वो मैन पावर और बिठाओ। मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरी गलती है क्या वो? ऐसा नहीं होता है, मैंने कब बोला आपकी गलती है? तो आप ही ने तो बोला ना, लॉट ऑफ कस्टमर वर कॉलिंग एट द सेम टाइम, तो इट इज नॉट माई मिस्टेक, इट इज योर मिस्टेक। तो इसी, अरे एंगेज मोर मैन पावर। आप सारी चीजें इधर ही सजेशन दे रहे हैं, थोड़े सजेशन। बिल्कुल, कस्टमर फीडबैक मैटर्स ब्रदर। बिगेस्ट एंटिटी और स्मॉलर एंटिटी, दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर फीडबैक। No employee feedback has been taken by your CEO or your owner. Every CEO owner need customer feedback. So that's what I'm doing. Mr. Hussain, that is the reason there are two options available. In case if you are unable to reach to one particular option, there is the other option available. Yeah, I did. Second contact channel was email. I did email weekly. What I'm saying is कि आप किसी भी चैनल के थ्रू जाए, be it voice और be it mail, वो सारे रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं। That's what I'm trying to explain you. Yeah. देयर इज नथिंग कि आपके पास अगर कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो अपडेट नहीं होगा, या आपने कोई मेल किया है तो अपडेट नहीं होगा, या आपने कस्टमर केयर पे कॉल किया है तो वो अपडेट नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया कि नवंबर के अंदर आपकी मेल आई है वेर इन यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर द सेटलमेंट। आपके पास कोई अपडेट आया फर्दर उसके बाद? No. Hello. One second. Let me just be on call for a moment. Hello. Mr. Hussain, just be on call for a moment. Okay. Yeah. हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो। Yeah, Mr. Hussain. Sir, you're taking a lot of time. I'm just trying to help you out. That's the reason it took a bit of time. You're helping yourself, right? You're fetching up the data and my previous emails, right? I'm just trying to work it out. Yeah, I was just looking for the revert that has been. No reward has been sent to me. So It is all canned messages, automated reply via email or text message, whatever. If you check on 12th of November, there was a revert which is sent to you on your mail ID. Yeah, I told you, right? Yeah, it is all so the same there reply is- that you guys cannot provide me the grace period or the cooling period, and no So settlement you option to were be asking- given. Yes. You need you to were make the asking payment for the immediate revert. effect. Right. So you were asking for the revert, and that's what I have just checked. You have got that revert. No, I never asked And- you what is the revert on my email. You told me that you have responded over the email or to the in-house team. That's what I said. I do the email reply to the SBI weekly. But you said no that आपके पास कोई revert आया नहीं है. मेरे पास कोई रिवर्ट आया नहीं है. Yes, automated reply. No human replies. So that's the system generated mail, and wherein The you have system got the- generated have their own typed message, right? It's canned message. है, वो भी कोई ना. आपके पास जो मेल आई है उस मेल में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ. What happens is whenever a non-telephonic executive from a bank replies an email, so there will be always his personal email ID like yours, Munish Kumar, ऐसा नहीं है सर. and his best regard name. सर क्या होता It is to identify from the bank side and from the customer side itself.
Like, what is the executive Sir, who what I has... can do is I can put forward your suggestion to the. It is not legal suggestion, service Mr. team. Munish. This is मैं how ये it आपको- works. आपके पास मैं वही बता रहा हूँ ना. See, I was being a banker in HDFC, brother. I used to handle LAP and bill and HL as an RM. बताने की जरूरत नहीं है. I know where are you coming from. So वो बात करके ही समझ में आ जाता है. Okay. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आई एम न्यू इन द बिजनेस और अगर आपसे मेरी बात हो रही है तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आएगी. No, I appreciated you, brother. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. You know how to so you identify know the same all domain these guy. things. Appreciated. तो सर ऐसा नहीं है. इसीलिए मैं आपको ये चीज बोल रहा था मिस्टर हुसैन कि अगर हम उस पॉइंट के ऊपर बात करें जहाँ पे शायद आपको भी सॉल्यूशन मिल पाए और मेरी तरफ से भी जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, वो मैं दूं. चलो, बहुत और बढ़िया, अगर अच्छी आप, बात है. अगर आप देखो, आर्ग्यूइंग, देखो कैसा है ना तो- मिस्टर मुनीश जी, सो सॉरी टू इंटरप्ट. ओके, जो अपन डिबेट करते हैं ना, आर्ग्यू करते हैं ना, राइट, इट्स ऑलवेज ए हेल्दी कन्वर्सेशन. ऐसा नहीं कि तेरी बहन की, तेरी माँ की. नो 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 नो, दैट्स नॉट व्हाट वी डू, राइट. That is not the approach. That is not the approach, and Never. that should not be there. Never has to be that approach. It is very healthy debate and communication. I am fighting for my right. You are fighting to justify your own salary. That's it. Nothing offensive, you know. Exactly. It is That was also my point. it is nothing like no mercy. बहुत अच्छे से right, आपको तो ये चीज मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि जो चीज आप पूछ रहे थे दैट इज नॉट अलाउड. यू बीइंग इन दी सेम सिचुएशन एंड यू नो कि आपसे भी कोई ये चीज पूछता उस टाइम पे तो आप भी यही बोलते. मैं बता देता सरकार. Something I was being a VP in contact center many times. I used to handle at the same time 3 to 4 BPOs. और Okay. कभी भी कोई पूछे, Wonderful. I have no worries to inform. Agency owner, I am their client, man. वो मेरे हाथ Right. जोड़ेगा, मेरे आगे आगे नी डाउन होएगा. He needs the outsourcing from the bank. He need to serve his employees' salary. He need to serve his livelihood, right? मुझे बताने में क्या समस्या है? और But मुझे वो ये भी allow पता है नहीं कि होता ना, मैं देखो, यही चीज I understand, देखो, brother, I understand. मैं आपको वही ये चीज कॉल बता पे रहा हूँ. उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट फॉर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देयर माइट बी सम लूप होल्स. आई अंडरस्टैंड. आप क्यों नहीं बता रहे हो, ठीक है, मुझे सब पता है. बट हाँ. जो मेरा राइट है दैट इज गोइंग टू बी प्रैक्टिसेस. वो तो करूंगा ही मैं. You have all the right and one cannot stop it क्योंकि वो आपका राइट है, आप बिल्कुल कर सकते हैं. जी भैया. मेरा काम जो है मैं आपको वही चीज बताना चाह रहा हूँ जो चीज अलाउड है, जो चीज पॉसिबल है. राइट. आपने जो मेल योर कोर जॉब इज टू टॉक अबाउट द पेमेंट. आई अंडरस्टैंड दैट. नो, दैट इज नॉट द कोर जॉब सर. पेमेंट क्या होगा? पेमेंट आपका तब आएगा जब आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा. सी देयर आर टू वेज. देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यू बीन ब्रदर. इन दी सॉरी टू इंटरप्ट. You been in the situation, you have the experience, you know a lot of things. I should say इस इंडस्ट्री के बारे में आपको सारी चीजें पता है. तो अब दो तरीके से काम हो सकता है. एक, जैसे आपने बताया कि एक एजेंट की तरह आप ये बोलते रहो कि पैसा दो. देयर इज वन एस्पेक्ट, एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप किस तरीके से सामने वाले की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं या आप उसमें हेल्प कर सकते हैं. पैसा इज ऑलवेज द आउटकम. आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आप पैसा पे करोगे और आप मुझे नहीं दे रहे हैं, आप पैसा अपने ही कार्ड पे दे रहे हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू एक्सप्लेन दिस टू द कस्टमर कि आप पैसा मुझे देकर आप मुझे फेवर नहीं कर रहे हैं. पैसा आप जो पे कर रहे हैं वो आप अपने ही कार्ड पे कर रहे हैं, अपने ही अकाउंट पे कर रहे हैं, अपना ही ओवरड्यू कम कर रहे हैं, अपने ही चार्जेस कम कर रहे हैं. Once again appreciated, Mr. Kumar. Let me tell you this. One-stop solution is all payment. सर अल्टीमेटली तो आपको भी सॉल्यूशन उसी से मिल रहा है. Right. और बैंक का मैंने वही बोला ना, one-stop solution is payment. Nothing else, right? बट पेमेंट तक हम दोनों प्यार से बात करके क्या उखाड़ लेंगे? Eventually, you need to pull out the money from the customer's pocket, right? एग्जैक्टली. वो कस्टमर को ही देना है, मैं उसकी जेब में हाथ डाल के तो नहीं निकाल सकता. But there has to be वो some. जब उसका विश होगा वो तभी पे करेगा. No, it is not about wish. It is not about wish. It is all about Wish when the और customer is ready to afford. अब उसके पास सिंगल पेनी नहीं है अफोर्ड करने को, and you are convincing the right guy or the wrong guy. मैं आपको इससे ज्यादा आपने पॉइंट बिल्कुल सही बोला, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन ऐड कर देता हूँ. देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स, आप ये अग्री करेंगे, दे हैव द इंटेंशन प्रॉब्लम. उनके पास पैसा है बट वो देना नहीं चाहते. हो सकता है पैसे को लेके भैया सबकी नीयत थोड़ी डगमगा जाती है. सो वन कैन नॉट डिफरेंट. It is human tendency.
एग्जैक्टली तो इस लेंथ पे बात करने के बाद और आपकी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप ये गेज कर लेते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन है या जेन्युइन प्रॉब्लम है। राइट राइट राइट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मैं वंस अगेन आपको थोड़ा सा पिंग कर देता हूँ अपने सिनेरियोज के बारे में एंड द सर्कमस्टेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस आई हैव फेस्ड बिकॉज ऑफ दैट आई एम इनटू दिस स्टेट राइट नाउ। देखो मेरा कैसा ना मल्टीपल सिनेरियोज है फॉर नॉन रीपेमेंट। सबसे पहला, देयर इज माइनर, नॉट सीवियर और नॉट मेजर, देयर इज माइनर मेडिकल इश्यूज इन माई फैमिली। I am the major earning member in my family and I have to take care any medical issues, XYZ. Okay. Second, first primary reason, priority reason, it was business loss. I was having event planning का digital business with one of my colleague and उसमें मेरा लॉस हो गया वन शॉट। मतलब एक किस्म से आप ये समझ लीजिए फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो गया। वो व्यक्ति मेरा पैसा लेके भाग गया, तो वन शॉट मेरा 20-25 लाख का वहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, एंड इट वाज ऑल नॉन डॉक्यूमेंटेड बिजनेस। एक ट्रस्ट में होता है ना, भाईचारे में, यारी दोस्ती में, तो वो वैसा था। अभी यारी दोस्ती में था, मेरे को ओपीसी में भी रजिस्टर नहीं कराया। अब मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर में अपने पास एक ऑप्शन रहता है ना इनिशियल लेवल पे, ओपीसी 1% कंपनी, एमसीए। हाँ एमसीए में, तो वो भी नहीं अपन ने करवाया, बस ऐसी था यारी दोस्ती के चक्कर में। तो वो पैसा लेके भाग गया, वहां पे मेरा लॉस हो गया। आई हैव ट्राइड हेल लॉट ऑफ थिंग्स इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन टू रीएम्बर्स द मनी, बट फेलियर एंड फेलियर। तो मुझे वहां से समझ में आ गया वही मेरा ये पैसा गया। ठीक है भैया, अभी उसके ऊपर मेरे लोन्स काफी सारे रैकअप हो गए, पाइलअप हो गए बहुत सारे। एक लोन भरने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट राइट, यू कैन ऑल्सो पुल आउट द सिविल रिपोर्ट, यू विल सी हाउ मेनी एंट्रीज एंड अकाउंट्स एंड क्रेडिट कार्ड आर देयर अंडर माय नेम। सो राइट राइट राइट, हेल लॉट ऑफ ओवरड्यूज बिकॉज इट इज प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वाज ऑल अबाउट 40 to 50 लाख। गॉट इट। हाँ जी, अभी क्या है, बिजनेस लॉस हो गया अपना। मैंने 6-7 साल से मैंने बिजनेस किया है। मैंने जब अपना 2019 में बैंकिंग फील्ड छोड़ दी थी मैंने, उसके बाद में इफ आई मे आस्क यू, जो आप ये कर रहे थे दैट वाज इन अराउंड कोलकाता? राइट राइट, अराउंड कोलकाता। ओके। बैंकिंग फील्ड और माय सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेटस, both yeah, both are in Kolkata, but in banking field is sometime matter. I was also been in Delhi and Mumbai working in a banking field, also in Kolkata. In which particular bank, if I may ask? Yeah, it was IDFC, it was HDFC. I was also been in NBFC's company. I have also worked for a VC and payment ventures. Yeah. So at this young age, I'm sorry, you have got lot of experience. Yes sir. देखो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड था पिछले 5 साल से। ठीक है, अब करंटली आई एम लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। एंड इवन नहीं, बैंकिंग फील्ड में तो मैं जा नहीं सकता बिकॉज इंटीग्रिटी इशू विल बी ए सीवियर मार्कडाउन, सिविल इश्यूज है, तो उसमें तो मुझे कोई नहीं लेने वाला। तो I can only see the major hindrance would be the civil. राइट राइट राइट, तो इंटीग्रिटी इशू में वैसे ही बाहर हो जाऊंगा, लेकिन थोड़ा कंपनीज में ट्राई कर रहा हूँ, बीपीओज वगैरह में टीम लीडर पोस्ट या एएम वगैरह के लिए, एचआर वगैरह के लिए। वापस आप बीपीओ में आ रहे हैं। देखो यही तो है ना भैया, समझ रहे हो, आप साइकिल देख रहे हो। 5 साल एक बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड रहा। बोला सॉरी, डोंट माइंड दिस थिंग, बट वो समय का जो चक्र होता है वो वापस घूम के आ गया। राइट, देखो कैसा है ना भैया, अभी क्या बोलूं यार मैं आपको, मैं 5 साल सेल्फ एम्प्लॉयड था कंसेक्यूटिवली। ओके, 5-5, 6-6 लाख रुपए महीने का कमाया है। नाउ आई वाज बीन इन एन इंटरव्यू yesterday, you know what was the enhanced salary HR has offered me? Guess, basis of my experience. Yeah. Guess. My last one was 1 lakh in banking field. Guess. So it would be there is a gap of 5 years, so it would be close to around 60-70. No, 25,000 in hand. तो अभी वो मतलब I should not be saying it was a international फायदा है, मौके का फायदा। ये देखो मैं क्या बोलूं अभी आपको, देखो ये दुनिया में ऐसी है ना दोस्त, आपके अंदर क्या बीत रहा है सामने वाले को नहीं समझ में आएगा। बहुत रेयर केस होता है सामने वाले समझ सकते कि यार इसके ऊपर कुछ बीत रही है, लिटरली इज इन ट्रबल। सामने वाले को नहीं समझ में आएगा व्हाट ही एंड शी हैज टू डू विद इट। मरने दो साले को। दे हैव ऑफर्ड मी 25,000 इन हैंड, और प्रोफेशनल टैक्स कटेगा 200 रुपए। नो पीएफ ईएसआईसी हैज बीन इन्वॉल्व्ड। समझ रहे हो कैसे स्टेटमेंट में ना बोल के आया वहां पे,
क्योंकि मुझे था आर यू इन कोलकाता और इन आई एम राइट नाउ इन मुंबई, साउथ? राइट नाउ इन मुंबई। यू आर इन मुंबई? Yes, So in you are Navi settled Mumbai. there in Mumbai or Not settled exactly. One of my colleague is working in Accenture. He's taking Okay. care of one of the international client here, which was JP Morgan, Chase Bank. got उसके it? प्रोसेस में काम करता है वो, तो उसने मुझे एज ए रेफरेंस बुलाया कि यहाँ पे यार ट्राई कर, अभी उसी के पीजी वगैरह में रह रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास मतलब पैसे वगैरह की भी समस्या है, तो अभी क्या करो, अभी थोड़ा हैंडल कर रहा हूँ ऐसे कैसे, समझ रहे हो? Okay. Hope you understand the scenario, up and downs. मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ गया मिस्टर हुसैन, और सी ये एक फेस ऐसा होता है कि मतलब शुड नॉट बी सेइंग, बट ये किसी के साथ होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एंड द डिफिकल्ट टास्क टू कम बैक टू इंडस्ट्री आफ्टर अ गैप ऑफ 4-5 years. क्योंकि आप जब वापस अगर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो वो जो गैप होता है, भले आपने कितना काम किया हो, किस लेवल पे बहुत ट्रबल देता है वो, कोई मतलब नहीं है. करंट सिचुएशन, practically you are jobless, you are looking out for job, you are in that dying situation कि आपको जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको वो पकड़ना पड़ेगा, वो ऐसी सिचुएशन हो जाती है. तो मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक चीज बोलूंगा कि आपने वो जो स्टेप लिया था, वेयरइन जो आपने बोला ना दोस्ती यारी में कर लिया था, आप जो एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आई कैन ओनली से वन थिंग कि आपने वो डिसीजन बहुत गलत लिया था विदाउट हैविंग एनीथिंग इन राइटिंग. और लिटिगेशन में आप डाल दें, आप कहीं पर भी डाल दें, आपको सारी चीजें पता है हाउ द जुडिशरी वर्क्स एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स. Spirit of law says where is documentation of a business. Nature of business is all about what? You both guys are running a company, a business, right? Where is it is documented? And from government you have anything, you know? तो वो है ही नहीं, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया. इट वाज फॉर बिजनेस. अभी दूसरा अगर मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शन होता ऑनलाइन पेमेंट का, मैंने पेमेंट भेजा है, तो वो बिजनेस आइडेंटिफाई नहीं होता ना. वो तो ये होता है कि दो बंदों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ है और ये पैसा लेके भाग गया है. इट वाज वंस अगेन अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट. बट हाउ इट वाज पॉसिबल कि आपके पास सारी डिटेल्स नॉलेज होने के बाद आपने ये, देखो इट इज पॉसिबल. देखो क्या होता है ना, कभी कभी हो जाता है मनीष जी, ठीक है, क्योंकि वो जो बंदा था मेरे साथ में, इट वाज मेरा मतलब चाइल्डहुड का फ्रेंड था. वो स्कूल कॉलेज सब साथ में हो रखा है हमारा, समझ रहे हो? वो चाइल्डहुड का बहुत पुराना दोस्त था मेरा, एंड ही वाज डूइंग बहुत लॉन्जेविटी टाइम से वो इवेंट प्लानिंग का काम कर रहा था फॉर नेटवर्क मार्केटिंग गाइज. ओके. और नेटवर्क मार्केटिंग का यू नो दे यूज्ड टू डू कंसेक्यूटिव एंड वन बाय वन दीज शोज, इवेंट वगैरह होते रहते उनके. तो उसके पास एक अच्छा बहुत वास्ट पैन इंडिया एक वो था, फॉलोअप्स था उनका. तो मैंने देखा अरे यार अच्छा तो कमा रहा है भाई, 1-2 लाख रुपए आ जा रहा है तेरे को, ठीक है थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालते हैं अपन, और अपन उसको जो है ना ग्रैब करते हैं, यू नो, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से. हाँ, गूगल एड्स, फिर ग्रीड यू कैन से व्हाटएवर, बट या देयर हैज सम ग्रीड एंड सम स्टुपिडिटी एज वेल. सर वो तो मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल रहा हूँ. But I can coming back to the point. See what I can suggest. You have written a mail. You have got a response. Again, I would suggest you have to write down a mail. क्योंकि मैं अभी इस टाइम पर आपको कोई भी ऑप्शन दूं, that's of no use because you are not in a situation to pay off, irrespective whatever amount it is. Yeah. मैं अगर आपको ये बोलूं कि हुसैन जी सिर्फ 2100 रुपए तो देने, आपको 2100 रुपए नहीं है. So when I understand कि आपके पास it's not about 2100, it's about कि वो जो अमाउंट है, आप अगर 2150 रुपए मेरे को दे भी देंगे तो आप अगले महीने फिर आपके पास पेमेंट होगा, फिर आप कैसे करेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ कैसे करेंगे, एंड परहैप्स दैट्स द रीजन यू हैव आस्क्ड फॉर अ सेटलमेंट. I cannot carry forward a minimum amount. I understand. Right. So there I'm you were coming from. तो मैं इसीलिए जो इनिशियल हमारा थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हुआ, तो मेरा पर्पस यही है कि आपकी अगर प्रॉब्लम है और मैं कहीं आपको हेल्प कर पाऊँ या गाइड कर पाऊँ, दैट इज माय जॉब. सो आई कैन ओनली डू दैट. आप उसको अगर समझ में आएगा, आपके बेनिफिट का होगा, आप करेंगे तो आप पेमेंट आएगी, वो भी आप अपने अकाउंट के लिए करेंगे, विच इज फॉर योर यूज ओनली.
अगर आपको नहीं समझ में आएगा या आपकी सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं करेगी वो चीज एट दिस पॉइंट टाइम, तो आप नहीं करेंगे। अब मैं आपको सिर्फ ये बोलता रहूं कि हुसैन जी 2100 रुपए है, आप पैसा दे दो, तो ये तो मतलब मैं अपने लिए अगर बोलूं तो ये बेवकूफी है। तो व्हाई वुड आई डू दैट, राइट? सो पॉइंट हियर इज कि करंट सिचुएशन के अंदर अगर मैं अपना अकाउंट देखता हूँ, आई वुड हैव गिवन यू ए सॉल्यूशन। आप बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, यू नो इट एवरीथिंग। तो करंट सिचुएशन के अंदर सेटलमेंट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट। व्हाट इज द डीपीडी सर इन दिस केस? सर अभी अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका सेकंड ड्यू डेट आने वाला है। ओह, इट इज नॉट इवन टैग्ड एंड बुक्ड इनटू एनपीए, राइट? तो आप भूल गए, मेरे ख्याल से आपको याद नहीं, आपने पेमेंट करवाई हुई है इसकी। हाँ, नहीं करवाई हुई, कुछ पेमेंट्स अपनी रिकवरी एजेंसीज में भी तो हुई है। एक्चुअली क्या हुआ था, नहीं सर वो उससे आई हैव रिकवरी में तो जाएगा नहीं ना केस। ये आपका तो टाइमली पेमेंट आ रहा है, आपने अपना ईएमआई पे करवाया था और उसका आपने पेमेंट कर दिया था जब सर प्लीज स्टॉप डिफेंडिंग एजेंसीज मैन। अभी तो स्टॉप कर दो। आई हैव नथिंग टू डू विद देखो, ट्रस्ट मी हुआ है, आप उसको मैंने ट्वीट भी किया था, इवन मैंने एसबीआई को टैग करके ना ट्वीट भी किया था। मैं आपको सिर्फ ये देख के बता सकता हूँ कि आपकी जो डेलिंक्वेंसी है, डेलिंक्वेंसी इज ऑसम। आई वुड से कि ऐसी डेलिंक्वेंसी होनी चाहिए कि जहां पर कुछ डेलिंक्वेंट है नहीं। दिस इज द फर्स्ट मंथ वेयर इन योर सेकंड बिल इज ड्यू। आपका ड्यू डेट आने वाला है विच इज इन अनदर वीक्स टाइम। 7 को आपका ड्यू डेट आ जाएगा, आपका सेकंड बिल जनरेट हुआ है। अभी उसके पहले आपका सेकंड बिल जनरेट नहीं हुआ था। अब वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो एंड नीदर आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। मैं उसमें जाने ही नहीं चाहता हूँ। आपका सिर्फ अभी जो अमाउंट ड्यू है वो है 2157 रुपए आपका लास्ट मंथ का। टोटल 2 महीने का अगर मैं बताऊं आपको तो 6174 है। बाकी आपने ईएमआई करवाई हुई है, वो ईएमआई आपने एडवांस पेमेंट उसका किया हुआ था, वो पेमेंट उसमें अपडेट किया हुआ है, तो इसलिए आपका मिनिमम अमाउंट है। अब मैं जो देख रहा था ऑप्शन, वो ये देख रहा था कि अगर मैं किसी तरीके से आपको हेल्प कर पाऊँ इन अ इजी ईएमआई प्लान, बट अनफॉर्चुनेटली दैट ऑप्शन इज ऑल्सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं आ रहा ड्यू टू डीपीडी। नहीं आ रहा, एग्जैक्टली। तो अब मुझे तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अभी सिचुएशन सारी मैंने आपको बता दी है और आप तो अच्छे से जानते हैं। सिर्फ एक चीज आपको क्लियर नहीं थी, वो मैंने आपको बता दी, दैट योर करंट चेंज इज सेकंड बिल ओवरड्यू। नॉट ओवरड्यू, सेकंड बिल इज जनरेटेड एंड ड्यू डेट इज इन द कमिंग फेब ऑन 7th। ये है सिचुएशन। आई कैन ओनली सजेस्ट। राइट, इसका तो अभी वन स्टॉप सोल्यूशन एक ही है। आई विल गो फॉर सेटलमेंट, यू नो, no chance as per my funds availability, or I'll go for arrangement, or whatever it would be. It will happen after write-off. Accurate status अगर मैं आपको बताऊं तो Mr. Manish, because currently what I'm looking for is I'm looking for a job जहाँ से मेरा एक income frequently चालू हो जाए। जैसे ही वो हो जाएगा I'll save some money, arrange some money, और फिर gradually इसको अपन जो है रिटर्न ऑफ के बाद इसको अपन सेटल ही करवा पाएंगे। लेकिन अकाउंट रेगुलराइज करना, दैट इज वंस अगेन ए क्वेश्चन मार्क इन माय केस, एंड आई कैन नॉट कमिट यू एज पर माय फाइनेंशियल कंडीशन राइट नाउ। राइट। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। दिस इज अबाउट एसबीआई, दो आई शुड नॉट बी आस्किंग दिस थिंग, बट जनरली आई एम जस्ट आस्किंग। इफ यू विश आप बता सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डिनाई ऑल्सो। आपके जो मल्टीपल ट्रेड है वो आप कैसे मैनेज करेंगे फिर? Multiple trade, you means livelihood? Multiple loans. Multiple loans and credit card. Everything is under default, man. Yeah, that's what I was just asking कि वो manage करेंगे under settlement, right? Everything would be you would be waiting for the write-off and then you do the settlement. See, right now it is not about write-off or NPA or whatever or vintage. It is all about when I have the payment available. मेरे पास पैसा कब आएगा, तो ग्रेजुअली 1 by 1 थोड़ा उसको जो है खींच के मुझे यही करना पड़ेगा कि पैसे के अरेंजमेंट में लगना पड़ेगा भैया। और मेरे पास कोई एसेट अवेलेबल नहीं है जिसको मैं सेल आउट करके पैसा जो है अरेंज करके भर दूं। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो ये है कि घर में कोई सीनियर सिटीजन हो गया जो एज ए गारंटर मेरे लिए अवेलेबल हो सकता है, उसको थोड़ा कन्विंस करके मैं किसी लोकल फाइनेंसर से पैसा ब्याज पे उठा लूं। मैं आपको सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ, रेस्ट इट्स एंटायरली योर कॉल। जो ऑप्शन आप ये बता रहे हैं
I would not advise. Right. I got it, man. समझ गया I मैं would आपकी not बात. advise. Right. It's again मतलब इससे बात- ROI game. So बहुत सारी चीजें अभी तो क्योंकि ये मर जाऊंगा गवर्निंग मैं तो. बॉडीज है या अभी तो ये गवर्निंग बॉडीज है तो RBI आपके पास regulatory. सारे rights है. We have to They are follow gundas, and we have man. to abide. तो अभी आप जो बात कर रहे हैं वहाँ पे देर इज नो रेगुलेशन, देर इज नो थिंग Got it. वो किसी को फॉलो कर रहे हैं. तो Exactly. विद द करंट सिचुएशन, इफ यू हैव बीन इन अ सिचुएशन कि आपके पास पैसा पड़ा है, आज मेरे को कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, 4 दिन बाद मेरे पास पैसा आना है, आप बिल्कुल लो, 1%, 2% जो भी देना है आपको उसको देकर आप अपना काम निपटा लोगे. बट अभी वाली सिचुएशन के अंदर आप अगर उससे पैसा लोगे और रीपेमेंट के लिए आप पैसा ले रहे हो तो आपको एक हेफ्टी अमाउंट, डिसेंट अमाउंट लेना पड़ेगा. Right. Bulk और amount. करंट सिचुएशन इज यू आर लुकिंग आउट फॉर अ जॉब. अभी आपके पास है नहीं. Right. जॉब आपको मिलती है, क्या सैलरी पे मिलती है, इट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क. एक तो आपके पास सैंपल आ ही चुका है. अभी एग्जैक्ट क्या होता है यू डोंट नो. तो Right. अभी फिर उस सिचुएशन के अंदर आप पहले अपनी फैमिली मैनेज करोगे, अपने एक्सपेंसेस मैनेज करोगे या उसको रीपे करोगे. Worst condition, man. Worst condition. And the That way you are will be filtering it out, it is But I getting must say one more thing, and more burden. I must say one thing. Uh-huh. You are a person with a positive approach. अभी तक आपने सारी बात बताई, सारी प्रॉब्लम्स बताई, बट आपने ऐसे नहीं बताई जैसे बहुत सारे होते हैं बताते हुए कि मतलब मैं तो खत्म हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता. तो यू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच एंड आई एम श्योर यू वुड डू वेल. मेरी तरफ से अभी आपको अगर बताऊं तो मैं इस पे अपडेट जरूर कर सकता हूं एंड आई विल सी कि अगर पॉसिबल होता है आपके पास मैं कॉल्स कट डाउन कर पाऊं. हालांकि होता नहीं है, इट्स अ सिस्टम जनरेटेड कॉल आपके पास आएंगी. यू विश टू आंसर, यू कैन. यू वांट टू अवॉइड, यू कैन. दैट्स ऑल आई कैन से एट दिस पॉइंट टाइम. सी अवॉइड तो नहीं करना चाहिए, राइट? बिकॉज वहां पे भी इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी बात हो, कोई इतनी डिटेल में आपसे बात करे या ना करे, आप डिटेल पे बात कर पाओ नहीं कर पाओ, अननेसेसरी एक आर्ग्यूमेंट के अंदर फंसने से अच्छा ये है कि जब ये सिचुएशन क्लियर है, ठीक है, आई विल बी अपडेटिंग दी रिमार्क्स ऑन दिस पर्टिकुलर. योर रिमार्क, यू आर डिसीजन मेकर, यू आर अ बैंकर, योर रिमार्क मैटर्स. डिसीजन मेकर बिकॉज आई एम नॉट रनिंग SBI. आई एम सॉरी. नो, यू आर नॉट रनिंग SBI. इट इज नॉट लाइक दैट. बट जो अकाउंट है, इट इज अंडर योर बकेट, राइट? यू आर हैंडलिंग, यू आर अ बैंकर, यू आर मेन लीड. Exactly. So your decision matters. Your remark matter. इसलिए मैंने आपको ये चीज बोला कि मैं अपने रिमार्क जरूर अपडेट करूंगा और वट एवर बेस्ट इज पॉसिबल एंड द बेस्ट इज ओनली वन थिंग टू सी कि आपका अकाउंट अननेसेसरी कॉलिंग पे ना जाए. हाँ, जाता है तो आई कैन नॉट स्टॉप इट बट आई कैन ट्राई फ्रॉम माई हैंड. थोड़ा सा ये हो जाए कि थोड़ा सा जो वर्स्ट कॉल सेंटर्स होते हैं ना ब्रदर, back to back, disposing call back under my case and back to back the dialer is hitting the calls. मुझे आपको ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है मिस्टर हुसैन. आपको ये पता है how system works, so I should not be explaining. Yeah, I know. Account is overdue. It's under outsourcing forever. It's a system. Right. I got it. Anyone, because you would be part of the same industry in some kind. Data map होगा dialer में तो call तो आएगी, I understand. And these guys are disposing the call again and again under callback, hang up, switch off, ringing, तो वो और तेजी से डायलर हिट करेगा कॉल. वो बिल्कुल जाएगा सर, जब तक आपका पॉजिटिव अकाउंट नहीं आएगा, पॉजिटिव अपडेट नहीं होगा या आप डेलिक्वेंसी से हट जाएंगे. Delinquent is right. That is the whole scenario. Delinquency ये तो नहीं होगा, बराबर. For a customer in the credit card or personal loan, or rather I should say collection, is when the account is overdue. सबसे अच्छा है overdue ना हो. But yes, there are situations, genuine financial condition, circumstances with the genuine customers. अब वो genuine like customers कम होते हैं, like you, genuine कम होते हैं, intentional ज्यादा होते हैं. राइट. बात करके पता चल जाता है, जैसे आपसे बात करके पता चल गया, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्यूशन भी. कभी कभी क्या होता है ना सर, इंटेंशनली नहीं होके पब्लिक थोड़ा सा ना कुछ ऐसा हो जाता है केसेस में, कंज्यूमर एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्योंकि वो इतने बर्डन में होता है ना, ऑलरेडी उसका दिमाग खुला पड़ा होता है क्योंकि फाइनेंशियली वो खराब हो गया है, बिजनेस लॉस हो गया, जॉब लॉस हो गया है, ही इज द मेजर अर्निंग मेंबर इन द फैमिली. अभी मुझे तो बैंकिंग कंप्लायंस पता है, इसीलिए आई एम वेरी एक्यूरेट विद माय वर्डिंग्स एंड सेंटेंस फ्रेमिंग. जो दूसरे लोग हैं उनको इसका आय बाय नहीं पता, तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे ना भाई. तो वो लोग अपने आप को ना एक प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पाते.
समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मे भी ऐसा आपको लगता होगा कि यार ये इंटेंशन इशू बना रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ एक चीज, इसको आप माइंड मत करिएगा, बट जितना आज की तारीख में सोशल मीडिया पे इसके बारे में बताया जा रहा है ना, ये कस्टमर्स के लिए एक एडवांटेज बनता जा रहा है। अरे भाई, कस्टमर से उसको ना सेफ गार्ड लेके चल रहा है। शुड नॉट बी सेइंग दिस थिंग, बट अगेन क्योंकि आपसे बात हो रही है एट दिस लेवल, इसलिए मैं आपसे ये चीज शेयर कर रहा हूँ। उसका मिस यूज किया जा रहा है। आरबीआई कभी कस्टमर को ये नहीं बोलता कि आप पैसा मत दो। राइट। कस्टमर ये बिल्कुल बोलता है कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया, आरबीआई मुझे ये बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आरबीआई ओनली हैज वन अवेलेबिलिटी फॉर द कस्टमर। वो एक सेटलमेंट का टर्मिनोलॉजी बना के दे दिया आरबीआई ने। अगर आपका जेन्युइन फाइनेंशियल कंडीशन है, यू कैन गेट ग्रेस पीरियड, यू कैन गेट कूलिंग पीरियड एंड यू कैन गेट सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम द लेंडर, दैट्स इट। बिल्कुल राइट। तो अब अगर आप अब इसका अगर मिसयूज हो रहा है, दैट इज वंस अगेन अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज अभी जैसा मैंने देखा है ना, एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं लोग, कंपनीज खोल के बैठे, डेब्ट कंसल्टेशन कंपनीज, राइट। आपने बता दिया, मैं ये बोल नहीं सकता था, आपने बोल दिया ये चीज। मैं भी वही चीज बताना चाह रहा था आपको। अब होता क्या है ना कि अगर जेन्युइन कंसर्न है, आपने जैसे मेल किया है नवंबर में, अभी मेरा जेन्युइन कंसर्न होगा तो मैं बैंक को बताऊंगा तो सही कि मेरा जेन्युइन कंसर्न है, एंड देन बैंक विल कम अप विद अ सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन बैंक भी अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही कर सकता है अगर इस टाइम पे अवेलेबल होगा। आपने राइट ऑफ बोला, जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपकी डेलिंक्वेंसी क्या है, आपने क्या बोला कि ये तो अभी पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। yourself said. So someone who is aware of it, वो समझ जाएगा। अगर कोई नहीं होगा तो वो अननेसेसरी उसी के लिए क्रिप करेगा। अब उसके लिए ना वो कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। सो व्हेन आई एम सेइंग मैं का मतलब बैंक है, तो मेरे को तो इंडिविजुअल लेवल से कोई मतलब नहीं है। लीडर यू नो, ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है या मैं किसी से दुश्मनी है। इट्स अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। Yeah, you have to follow your professionalism, right? It is all about policy and understanding the consumer. I got it. ट्रू। तो आपने अपना चैलेंज मुझे बताया। अब आप खुद सोचिए, अगर आधा घंटा हो गया होगा, हमें मेरे ख्याल से आधे घंटे से शायद ज्यादा ही होगा बात होती है। 56 मिनट अबव मैन। राइट। सो अब आप सोचो कि हमारा इतना डिस्कशन हुआ है, बट मेरे लिए ये डिस्कशन 1 घंटे का भी फ्रूटफुल है, बिकॉज आई हैव कम टू अ कंक्लूजन। राइट है ना? आपके लिए भी यू नो व्हाट इज द नीडफुल, राइट? एग्जैक्टली। तो मेरे को कंक्लूजन पे पहुंचना है। अब मैं रोजाना एक ही चीज के लेकर बैठा रहूं तो कोई फायदा नहीं है। इट्स प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि अब मुझे पता है कि यहाँ पर द कस्टमर इज इन अ स्टेज जहाँ पर वो इस सिचुएशन में नहीं है ना आज, और शायद मे बी नियर फ्यूचर कि वो कुछ पे ऑफ करे कि मैं उसको कोई सॉल्यूशन भी दे पाऊँ। पहली चीज तो अगर सॉल्यूशन होता मैं आपको कोई सॉल्यूशन देता, बट अभी सॉल्यूशन कोई भी अवेलेबल नहीं है। नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर म्यूचुअल कंसिडरेशन, नॉट सेटलमेंट, राइट। तो अभी मैं वो दे नहीं सकता। अब मैं आपको बोलूं आपका मिनिमम है, आप इतना करवा दो, तो आप हो सकता है चलो एक फेस वैल्यू के ऊपर आप वो करवा भी दो, बट अगले महीने फिर वही सिचुएशन होनी है। अगेन द सेम स्टेज, राइट। तो मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ये आज की तारीख में इस पॉइंट पे मैं अपने रिमार्क्स अपडेट करता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट बेस्ट कम्स आउट इन नियर फ्यूचर। गॉट इट। आई विल बी एक्टिवली वर्किंग फॉर द फंड्स अरेंजमेंट। हाँ, राइट। आपके पास, बट आई वुड सजेस्ट वन थिंग, दो मेरे को ये करना नहीं चाहिए। जो आपने सजेशन दिया था, प्लीज डोंट डू। राइट। इट वाज अगेन जस्ट अ साइड ऑप्शन। एक साइडवेज में मैंने ऐसा एक थॉट आया था मेरे दिमाग में कि आई विल ट्राई फॉर दैट, बिकॉज इवेंचुअली एंड ऑफ द डे आई विल हैव टू क्लियर आउट, यू नो, बैंकिंग का जो भी एनबीएफसी का जो भी पैसा है, प्रायोरिटी आई हैव टू क्लियर इट आउट। बट जो आपने बताया, आई विल मेक ए नोट ऑफ इट एंड आई विल श्योरली नॉट गो फॉर इट। और जो भी दूसरे यू नो टर्म्स है, आई विल ट्राई फॉर दैट। नॉट अगेन आरओआई वाला थिंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर वो आरओआई से भी इतना फर्क नहीं पड़ता। सी आरओआई सब तब आएगा ना जब मेरे पास देने के लिए कुछ होगा। अगर मेरे नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल फाइनेंसर्स, उनको भी तो परसेंटेज देना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको तो ज्यादा देना पड़ेगा, वो तो छाती पे बैठ के लेगा। बिल्कुल अंडरस्टैंड। अवॉइड दैट थिंग। राइट। पर्सनल सजेशन टू यू। गॉट इट। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। आपको कोई चीज गलत नहीं लगी होगी? नो, नेवर ब्रदर। It is all just the same domain guy, you know. It's a very healthy debate. I told you initially itself. Right. Yeah, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Appreciate it. Wonderful. ये आपका नंबर है क्या? ये नहीं, आपका नहीं है ना? The system generated number. Okay. I'll be giving you my number as well. And sure. In case if you have, वो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
राइट 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 थोड़ा सा अगर फ्यूचर रेफरेंसेस यू नो इन फ्यूचर राइट अगर कुछ भी रेफरेंस लगता है फॉर द सेम अकाउंट और एनी अदर अकाउंट यू नो इफ देयर इज एनी हाँ श्योर मैं आपको पॉइंट एक पिंग कर सकता हूँ जस्ट फॉर 1 or 2 minutes नॉट 56 minutes 1 hour 1 second No, absolutely. See, मेरा तो जॉब वही है. Again, I'll be saying the same thing. It's my job. It's Right. a profession that I've chosen. So मेरे को तो वो करना है. अगर मेरे 1 घंटा बात करने से किसी को सॉल्यूशन मिल सकता है, तो सॉल्यूशन उसको भी मिल रहा है और एट द एंड ऑफ द डे बैंक को भी फायदा हो रहा है इससे. एग्जैक्टली It has to be a win-win situation for both the parties. राइट 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 फ्यूचर आउटसोर्सिंग अननेसेसरी नहीं होगी नो बैंक विल लूज देयर ओन प्रोडक्टिविटी आई गॉट इट कोई भी नहीं चाहता आप बैंक के साथ जुड़े हैं. बैंक का एक पोटेंशियल एसेट है और कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि वो खराब हो. एग्जैक्टली बट आपको इतना तो पता लगा कि कस्टमर इज रेडी टू गो फॉर म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ही केस क्लोज होगा नियर फ्यूचर नॉट इमीडिएट इफेक्ट बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा. ऐसा नहीं कि आपको अननेसेसरी मैन पावर लगाना है लिटिगेशन. सर देखो अब वही वाली चीज है. मतलब दोनों तरीके समझने के लिए अब मतलब इससे ऊपर तो और क्या बात करें अब उसको छोड़ ही देते हैं. बट ये है कि हाँ मतलब इंडिविजुअल पर्सनल लेवल पे अगर आपकी बात करें तो आपने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई है. प्रॉब्लम्स उसके ऊपर है. होता यही है कि अगर प्रॉब्लम शेयर नहीं हो पाती तो हम भी उसको रेफर नहीं कर पाते. हमें भी पता नहीं चलता और उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाता. आप जो अभी एक्सलाइट की उसकी बात कर रहे थे Fortunately, I was just listening to this particular conversation. बाहर तक है कॉल. हाँ तो अरे I was just listening to it. मतलब आप फ्लोर पे ही बैठे हो क्या? Right. फ्राइडे आते हो ना आप लोग? Let's transfer it. Sorry? सिर्फ फ्राइडे आते हो ना आप या एवरीडे? नहीं डेली बेसिस पे ही रहता है. काम तो हर रोज ही करना होता है. नहीं हम लोग तो फ्राइडे ही जाते थे कॉन्टेक्ट सेंटर्स में सीसीज में. नहीं ऐसा कुछ नहीं. अपना डेली का काम है. अच्छा. So you were lucky I should be saying this thing. बढ़िया चलिए सर बहुत टाइम ले लिया आपका. टेक केयर. No issues. यू आर लॉगिंग ऑफ राइट नाउ साइनिंग ऑफ. हाँ Yeah sure. ओके टेक केयर. हाँ हैप्पी वीकेंड. Sure. Thank you. ओके बाय.